हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और फर्स्ट चैप्टर का नाम है पूर्णांकों की समझ। तो हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पूर्णांक क्या होता है इसके बारे में हम छोटी छोटी बेसिक चीज जान लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन बनाएंगे। तो देखिए, तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि पूर्णांक किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या को हम पूर्णांक कहते हैं। तो देखिए, पूर्णांक में कौन कौन सी संख्या आ जाएगी, जैसे में आज का आ जाएगा 0, 1, 2, 3, -1, -5, -4 डॉट डॉट, इस प्रकार से आ जाएगी। हम पूर्णांक को 3 वर्गों में बांट सकते हैं। देखिए कौन कौन, तो लिख देते हैं हम। पूर्णांक को हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं। तो पहला क्या है, पहला हमारा हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक। तो देखिए, पहला धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक में हमारा प्राकृतिक संख्या भी आ जाएगा। प्राकृतिक संख्या को ही हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे आपका देखिए 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट। छोटी सी भाषा में समझिए, जिस संख्या के आगे प्लस या जिस संख्या के आगे कोई चीज का चिन्ह ना हो उसे हम क्या कहेंगे, धनात्मक पूर्णांक। अब कहेगा देखिए +1, तो ये कौन सी पूर्णांक हो जाएगा, तो ये हमारा धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। दूसरा हमारा होता है ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, इसमें हमारा आ जाएगा यही प्राकृतिक संख्या के आगे चिन्ह में सिर्फ बदलाव आ जाएगा और वो चिन्ह हो जाएगा माइनस का। तो देखिए -1, -3, -4 डॉट डॉट, इसी प्रकार से। और तीसरा हमारा हो जाएगा शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक, इसमें केवल 0 आ जाएगा। इस प्रश्नमाला को बनाने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो देखिए क्या है, कहता है शून्य न तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। पहला हो जाएगा आपका शून्य न तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। अब देखिए, 0 की बाद की संख्याएं बढ़ते क्रम में होगी, मतलब 0 की बाद की जो भी संख्याएं होगी, जैसे आपका 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट, जहां तक ये जाएगी ये सब क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा होगा, ये सब बढ़ते क्रम में जाएगी। अब तो क्या कहता है आगे, 0 के पूर्व की संख्याएं घटते क्रम में होगी, मतलब 0 से जो पहले आएगा जिसको हम ऋण पूर्णांक कहते हैं वो सब 0 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम 0 कह देते, लिख देते हैं, 0 से पहले आपका -1, -2, -3, -4 इधर डॉट डॉट, मतलब 0 से पहले की संख्याएं 0 से हमेशा क्या होगी, छोटी होगी, इधर क्या हो जाएगी, घटते क्रम में जाएगी। अब आगे देखते हैं, संख्या रेखा पर बाएं से दाएं की संख्या बड़ी होती है। अब देखिए, मान लीजिए हम एक ये संख्या रेखा बनाते हैं, ठीक है, यहां पर हम एक बिंदु है मेरा 0। अब क्या कहता है, बाएं से दाएं, जब हम बाएं इस 0 से जब दाएं की तरफ चलेंगे तो हमेशा संख्याएं क्या होगी, बड़ी होगी। अब मान लीजिए 0 के बाद क्या आएगा हमारा 1, 1 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, इसी प्रकार से ये क्या हो जाएगी, बढ़ते क्रम में चली जाएगी। अब देखिए 0 से बड़ा 1 है, 1 से बड़ी 2 है, 2 से बड़ी 3 है, 3 से बड़ी 4 है, इससे बड़ी 5 हो गई, मतलब ये बड़ी होती जाएगी। हम जैसे जैसे दाएं की तरफ चलेंगे वो संख्याएं बड़ी होती जाएगी। अब आगे देखिए, संख्या रेखा पर दाएं से बाएं की संख्याएं हमेशा छोटी होती है। अब यहां पर देखिए, जब हम बाएं की तरफ आएंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी, छोटी होती जाएगी। जैसे देखिए -1, -2, -3, -4, -5 डॉट डॉट, बहुत। अब देखिए 0 क्या है, -1 से बड़ा है, मतलब -1 0 से छोटा है, फिर -1 से छोटा -2 है, फिर -2 से छोटा -3 है, -3 से छोटा -4 है, -4 से छोटा -5 है। मतलब हम जैसे बाएं की तरफ, जैसे जैसे बाएं की तरफ बढ़ते जाएंगे वो संख्या 0 से छोटी होती जाएगी। अब इसमें आपसे पूछेगा कि -1 और -4 में कौन सी संख्या है छोटी है, तो आप हमेशा मतलब जो जितना बाएं की तरफ रहेगा वो संख्या छोटी होगी। तो ये संख्या हो जाएगी छोटी, वो किससे, -1 से। अब
इसमें एक बात आपको और ध्यान रखना है कि जीरो जो है प्रत्येक ऋणात्मक संख्या से बड़ा होता है और जीरो प्रत्येक धनात्मक संख्या से छोटा होता है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर ऋणात्मक संख्या हो जाएगा वो जीरो से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और जब धनात्मक संख्या की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, जीरो से बड़ा हो जाएगा। मेरे कहने का तात्पर्य है कि जीरो प्रत्येक ऋणात्मक संख्या से बड़ा है और जीरो प्रत्येक धनात्मक संख्या से छोटी है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। अब एक्सरसाइज में आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं पूर्णांकों के जोड़ एवं घटाव के कुछ नियम होते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। पहला क्या है, संवरक गुण या नियम। गुण या नियम हम एक ही चीज को कहते हैं। देखिए संवरक में क्या होता है, कोई आपको दो पूर्णांक दिया रहेगा, जैसे आपका हो गया 3 जोड़ 4, बताइए इस दोनों को जोड़ने पर एक पूर्णांक प्राप्त होता है? तो देखिए 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7, तो 7 क्या मेरा एक पूर्णांक है? जी बिल्कुल, इसको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। अब इसी में आपका रहेगा दूसरा -3 + 4। अब देखिए ये ऋणात्मक पूर्णांक है, ये धनात्मक पूर्णांक है। अब क्या देखिए -3 में कितना जुट रहा है, 4 जुट रहा है, तो 4 बड़ा है, तो 4 में से -3 जाएगा तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 1। तो ये क्या पूर्णांक है? तो जी बिल्कुल, तो मतलब इसी को हम क्या कहेंगे, संवरक गुण या नियम कहते हैं। दूसरा देखिए क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय मतलब कोई आपको दो पूर्णांक दिया हुआ है, जैसे मान लेते हैं a है और b है। अब देखिए इसका मतलब a जोड़ b बराबर b जोड़ a। पहले क्या है, a b के साथ जुड़ रहा है, फिर दूसरे में क्या है, b a के साथ जुड़ रहा है। इसका हम क्रम क्या कर दिए, उल्टा कर दिए। तो इस दोनों को जोड़ने पर क्या हमें ये प्राप्त होगा? अगर प्राप्त होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रम विनिमय नियम कहते हैं। अब देख लीजिए एग्जाम्पल की तरह हम बनाते हैं। 3 जोड़ 4 बराबर 4 जोड़ 3। अब देखिए 4 3 कितना हो गया, 7। ये भी कितना हो जाएगा, 7। तो ये हमारा, इसी को हम क्या कहेंगे, क्रम विनिमय नियम कहेंगे। अब देखिए तीसरा क्या है हमारा, साहचर्य गुण। साहचर्य गुण में क्या होता है कि कोई भी 3 पूर्णांक रहेगा, ठीक है, लिख देते हैं, कोई भी 3 पूर्णांक a b और c होगा, ठीक है। अब देखिए तो ये क्या होना चाहिए, a + b + c बराबर a + b + c के। मतलब पहला वाला में हम क्या जोड़ेंगे, पहले a और b को जोड़ेंगे, उसके बाद c को जोड़ेंगे। उस दूसरे वाला में क्या है, पहले हम b और c को जोड़ेंगे, उसके बाद हम फिर a को जोड़ेंगे। तो क्या हमारा ये दोनों बराबर होता है? तो देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, 3 जोड़ 2 जोड़ 5, पहले हम इस दोनों को जोड़ लेते हैं, बराबर इसी को हम देखिए 3 जोड़ 2 जोड़ 5, उसके बाद हम पहले इसको जोड़ देंगे। अब देखिए 3 और 2 कितना होता है, 5 + 5 बराबर 3 जोड़ 5 और 2 कितना होता है, 7 होता है। अब देखिए 5 5 कितना हो जाता है, 10 और 7 3 10। तो इसी को हम क्या कहेंगे, साहचर्य नियम कहेंगे। अब देखिए योज्य तत्समक, इसको क्या कहते हैं, कोई भी आपका संख्या a है, ठीक है, a मतलब कोई भी आपका पूर्णांक हो जाएगा, 1 2 3 4 एक्सेट्रा। अब देखिए योज्य तत्समक हमेशा 0 होता है। अब देखिए इसमें हम 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a ही हो जाएगा। अब देखिए 0 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 हो जाएगा, 5 में 0 जोड़ेंगे तो हमारा 5 हो जाएगा। तो इसी को हम क्या कहेंगे, योज्य तत्समक कहेंगे। अब हम यहाँ से एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित के बीच के सभी पूर्णांकों के लिखिए। तो पहला नंबर का पहला क्या है, -5 और 5 के, मतलब -5 और 5 के बीच के सभी पूर्णांकों को लिखना है। तो हम इसको 0 से लिखते हैं। देखिए 0 के पहले क्या आता है, -1, उसके बाद -2, ठीक है, -3, -4, अब +5 का। तो देखिए 1 2 3 4, तो यही हमारा क्या हो गया, -5 और +5 के ये उसके बीच की ये सभी पूर्णांक हो गया। अब देखिए इसका दूसरा नंबर, -2 और 8 के बीच की पूर्णांक लिखना है। तो हम यहाँ इसको 0 से स्टार्ट करते हैं, तो चलेंगे -1 हो गया। अब देखिए इसके बाद +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, और इसके बाद क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो -2 और 8 के बीच की ये पूर्णांक हो गई।
अब तीसरा नंबर देखिए, -2 और 6 के बीच के पूर्णांक को लिखना है। तो -2, तो देखिए -2 के बाद क्या होता है, -3, -4, -5 और उसके बाद ये 6 हो गया। तो ये हमारा इसके बीच की पूर्णांक हो गई। अब देखिए आगे, -10 और -4 के बीच की पूर्णांक लिखना है। तो देखिए 4 के बाद क्या आता है, -5, -6, -7, -8, -9। तो ये देखिए -4 और -10 के बीच की ये पूर्णांक हो गई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाइए। इसमें से देखना है कौन बड़ा पूर्णांक है और जो बड़ा पूर्णांक है उस पर घेरा लगा देना है गोल। अब देखिए पहला -20 और यहाँ पर देखिए कोई चिन्ह नहीं, तो इसका मतलब ये प्लस में, तो -20 और +4 में कौन बड़ा है। तो हम आपको बताए थे कि प्रत्येक प्लस वाला जो है धनात्मक, वो प्रत्येक ऋणात्मक संख्या से बड़ा होगा। तो यहाँ देखिए ये ऋणात्मक संख्या हो जाएगी और ये धनात्मक है, तो कौन बड़ा हो जाएगा, तो हमारा धनात्मक संख्या क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो हम इस पर ये गोल घेरा लगा देना है बस। अब देखिए बी नंबर, -15 और -8 में कौन बड़ा है। तो आपको हमेशा याद रखना है, देखिए ये क्या है, बाएं की तरफ जा रहा है। तो ऋणात्मक में क्या होता है कि जैसे हम बाएं की तरफ चलेंगे तो वो संख्या हमेशा क्या हो जाएगा, घटती जाएगी। अब अगर हम इसको संख्या रेखा पर लिखेंगे तो पहले हमारा 8 आएगा कि पहले 15 आएगा, तो पहले हमारा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा और ये हमारा बाएं की तरफ हो जाएगी। इसका मतलब -15 से बड़ा है कौन, -8। ठीक है। अब देखिए तीसरा नंबर, 0 और -5। तो हमने अभी आपको बताया था कि प्रत्येक क्या है, ऋणात्मक संख्या से 0 बड़ा है। प्रत्येक ऋणात्मक संख्या से, चाहे वो -1000 क्यों नहीं हो, अगर -1000 भी होगा तो वो 0 बड़ा होगा -1000 से। तो हमारा इसमें बड़ी संख्या, बड़ी पूर्णांक कौन हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब देखिए ये -20 -7, अब अंदाजा आप लगा लिए होंगे कि इसमें -7 बड़ी है। अब देखिए ई नंबर कहता है +25 -2। तो प्लस माइनस में आपका कंफ्यूज नहीं होना है, प्लस माइनस रहे कोई भी रहे, माइनस कितना भी बड़ा क्यों ना रहे, अगर वो प्लस है तो माइनस से बड़ा क्या हो जाएगा, प्लस, और इसको आंख बंद करके प्लस वाले पर गोल घेरा देना है। ठीक है। अब देखिए इसका लास्ट नंबर -20 और -18, इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जितना बड़ा माइनस होगा वो उतनी छोटी होगी और जितना कम माइनस होगा वो उतनी बड़ी होगी। तो देखिए ये ज्यादा में माइनस है, ये कम में माइनस है, तो हमारा बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, माइनस का 18 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है, रिक्त स्थानों में उचित चिन्ह, ये चिन्ह है और इसमें क्या करना है, भरना है। देखिए इस चिन्ह का मतलब क्या होता है, मतलब जिधर बड़ा होगा उधर हम घुमा देंगे। अगर इस साइड बड़ा है तो इस साइड घुमा देंगे, इस साइड बड़ा है तो इधर घुमा देंगे, और जो संख्या बराबर है उसको हम बराबर लिख देंगे। तो देखिए पहला क्या है, इसमें देखिए -6 और -8 में कौन संख्या बड़ी है, -6 बड़ी है या -8। तो अभी तक आप यह अंदाजा लगा लिए होंगे कि जो जितनी माइनस में जितनी बड़ी संख्या होगी वो उतनी छोटी होगी। तो देखिए ये बड़ी है माइनस में और ये छोटी है, तो इसका मतलब -6 बड़ा है किससे, -8 से। तो किधर बड़ा है, इस साइड बड़ा है, तो अगर जिधर बड़ा होगा उसको हम इधर घुमा देते हैं। ठीक है, मतलब -8 से बड़ी है -6। अब देखिए इसमें, अब देखिए 0 और 4 में कहता है कौन बड़ी है, तो इसमें उतना सोचने वाली कोई बात नहीं है, तो हमारा प्लस का 4 बड़ा हो जाएगा। अब देखिए इसमें -15 और 2, ये तो प्लस माइनस है तो भाई प्लस वाला ही बड़ा होगा, तो इसमें कोई झंझट नहीं है। तो देखिए प्लस का 2 बड़ा हो जाएगा। अब इसमें देखिए -50 है और यहाँ देखिए -50 प्लस का 4 है। अगर ऐसा रहे तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो -50 रहेगा ही रहेगा, इसमें हम सॉल्व कर देते हैं। देखिए ये -54 है और ये प्लस का 4 है, ज्यादा में माइनस है तो इसको हम क्या कर देंगे, 4 घटा देंगे। तो माइनस देखिए -54 में से +4 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा मेरा -50। इधर भी -50 है, इधर भी -50 है, तो ये क्या हो जाएगा आपस में इक्वल हो जाएगा, मतलब बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए इधर भी 25 प्लस का है, इधर भी प्लस का 25 है, तो ये भी दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी ये भी दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। अब देखिए तीसरा का लास्ट नंबर, ये 4 - 15 है और ये 2 -
20 है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 4 कम में से जब ज्यादा को घटाएंगे तो हमारा माइनस में ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये भी देखिए कम में से ज्यादा घट रहा है, ये भी कम में से ज्यादा घटा है, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो 4 में से हम 15 को जब घटाएंगे तो हमारा माइनस का 11 आंसर होगा, और जब 2 में से माइनस को 20 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का 18 आंसर हो जाएगा। अब देखिए -11 बड़ा है कि -18 बड़ा है, तो ये मेरा -11 बड़ा हो जाएगा। तो किधर है, 4 - 15, तो ये हमारा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहता है, नीचे दिए गए पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखना है। इसको क्या करना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ते क्रम में हम क्या लिखते हैं, जो सबसे छोटी होती है पहले हम उसको लिखते हैं, फिर उसके बाद छोटी, फिर उसके बाद छोटी, और लास्ट में हम सबसे बड़ी पूर्णांक को लिखते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले देखिए सबसे छोटी पूर्णांक कौन है, तो देखिए -8, 12, -5, 15, 20, -2। तो देखिए सबसे बड़ा -8 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें सबसे छोटी संख्या हो गई, सबसे छोटी पूर्णांक हो गई। अब -8 से छोटी पूर्णांक कौन है, तो ये -5 हो गया। अब देखिए -5 से छोटी पूर्णांक इसके बाद, तो ये -2। इसके बाद छोटी क्या है, मेरा +12। उसके बाद छोटी कौन है, +15, और सबसे बड़ा पूर्णांक इसमें कौन है, 20 है। अब देखिए इसमें बढ़ रहा है पूर्णांक, -8 छोटी, फिर इसके बाद ये बड़ी, मतलब इसमें क्या हो रहा है, संख्या बढ़ती जा रही है। -8 से बड़ा -5, -5 से बड़ा -2, -2 से बड़ा 12, उससे बड़ा 15, और सबसे बड़ा 20। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ते क्रम में। अब देखिए इस बी नंबर इसका, अब इसमें देखिए सबसे छोटी कौन है, 5, 0, -2, -4, -15, प्लस का 8। इसमें देखिए सबसे बड़ी सबसे छोटी, तो सबसे छोटी कौन है, -15, तो हम इसको सबसे पहले लिख लेंगे, -15। इसके बाद छोटी कौन है, ये -4। इसके बाद -2। उसके बाद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद 5 हो जाएगा, और सबसे बड़ी कौन हो जाएगा, 8। अब देखिए ये संख्या बढ़ रही है, 15 से बड़ी -4, -4 से बड़ी -2, -2 से बड़ी 0, 0 से बड़ी 5, और 5 से बड़ी 8। तो ये संख्या क्या हो रही है, बढ़ते क्रम में। हम इसी प्रकार से संख्या को बढ़ते क्रम में लिखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि नीचे दिए गए पूर्णांकों की अगली पूर्णांक बताइए। अगली पूर्णांक हम किसको कहते हैं, मतलब जो पूर्णांक हमको दिया रहेगा उसमें जब हम एक ऐड कर देते हैं तो उससे जो हमें संख्या प्राप्त होती है वही उस संख्या का अगली पूर्णांक हो जाएगा। तो देखिए इसमें कहता है कि +18 का अगली पूर्णांक क्या हो जाएगा, तो -19 हो जाएगा। जी बिल्कुल नहीं। अब देखिए -18 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो ये देखिए -18 और 1 तो कितना हो जाएगा, ये -17। तो जब -18 का अगली पूर्णांक पूछेगा तो -19 नहीं होगा, उसमें अगली पूर्णांक कब होता है, जब हम उसमें 1 जोड़ देंगे तो हमारा वो अगली पूर्णांक प्राप्त होता जाएगा। अब देखिए -18 में जब 1 जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, -17। तो -18 का अगली पूर्णांक क्या हो जाएगा, -17। अब देखिए 15, तो 15 में हम जब 1 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब देखिए -20 का अगली पूर्णांक, तो इसमें जब 1 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमें -19 प्राप्त होगा। तो -20 का अगली पूर्णांक हो जाएगा -19। अब देखिए +18 तो +19, -5 है तो -5 की अगली पूर्णांक, तो हम जब इसमें भी 1 जब जोड़ेंगे तो हमें कितनी प्राप्त होगी, -4। तो इसकी अगली पूर्णांक हो जाएगा -4। अब देखिए इसका छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, नीचे दिए गए पूर्णांकों के पहले का पूर्णांक बताइए। पहले का पूर्णांक में हम क्या करते हैं, 1 माइनस कर देते हैं। इसे पिछली वाली क्वेश्चन में हम क्या बताए थे, आगे की संख्या जिसमें हम 1 जोड़ते हैं, और इसमें क्या बताना है हमको, पीछे की संख्या। मतलब पीछे की संख्या कब हम बताएंगे, जब 1 उसमें से घटाएंगे। अब देखिए 25 क्या कह रहा है पहले की, तो 25 से पहले क्या आता है, 24। 25 में से हम 1 घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 24। अब देखिए -59 का पहले का पूर्णांक, अब देखिए -59 है, अब कह रहा है तो इसमें से हम क्या घटाएंगे, माइनस का 1। अब देखिए ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, जब दोनों आपस में माइनस रहता है तो जुट जाता है किसमें, माइनस में। तो -59 और -1 क्या हो जाएगा, -60। तो -59 के पहले का पूर्णांक क्या हो जाएगा, -60 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कितने बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि -59 से पहले तो -58 आ जाएगा और 59 के बाद -60। तो ऐसा नहीं है, पहले का पूछे या
बाद का पूछे, अगर पहले का पूछता है तो हम उसमें से एक घटा देंगे और बाद का जब पूछता है तो उसमें हम एक जोड़ देंगे। तो इसमें पहले का पूछ रहा है तो हम एक घटा देंगे, चाहे वो माइनस में हो या प्लस में। माइनस में रहेगा तो माइनस में घटाएंगे, प्लस में होगा तो प्लस में घटाएंगे। ठीक है, अब देखिए माइनस का 55, तो माइनस 55 में जब माइनस एक घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, माइनस का 56। अब देखिए माइनस 26 है और माइनस 26 में जब एक घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, माइनस का 27। तो माइनस 26 के पहले की संख्या हो जाएगी माइनस का 27। अब देखिए यहाँ पर प्लस है और प्लस एक में जब हम क्या करेंगे, एक घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, प्लस का 99 प्राप्त होता है। अब देखिए सातवां क्या कहता है, रिक्त स्थान भरिए। तो देखिए पहला क्या कहता है, यहाँ पर -5 और यहाँ पर +2 है, तो -5 और +2 तो क्या है, -5 ज्यादा में और +2 कम है। तो देखिए -5 में से +2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3। अब मान लीजिए आपके पास -5 रुपया कर्ज है, माइनस का मतलब क्या होता है, कर्ज, और आप उस व्यक्ति को 2 रुपया सधा रहे हैं। आप मान लीजिए आप हमसे 5 रुपया उधार लिए और आप हमको 2 रुपया दे रहे हैं, तो आपके पास कितना और कर्ज रह गया, 3। तो जब कर्ज और रह गया तो उस कर्ज को हम क्या चीज में लिखते हैं, माइनस में लिखते हैं। तो 5 रुपया आपने हमसे लिया था, अभी दे रहे हैं 2 रुपया, तो कितना आपके ऊपर कर्ज रह गया, 3 रुपया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 3। सेम इसमें भी आ जाएगा। अब देखिए 2 है, यहाँ प्लस माइनस, तो 2 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही होगा। तो अब देखिए 2 रुपया और माइनस का 5 रुपया, तो इसमें भी क्या आ जाएगा हमारा, माइनस का 3 भरा जाएगा। अब क्या कहता है, क्या -5 + 2 बराबर 2 + -5 के है। तो इसमें देख सकते हैं आप, इसमें भी -3 प्राप्त होता है और इसमें भी -3 प्राप्त होता है। तो ये क्या है, तो लिखेंगे हम बराबर है। बराबर है किसके द्वारा, तो लिखेंगे हम क्रम विनिमय के गुण के नियम के अनुसार। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।